Hello. Our name of the topic is decision procedure in logic, 12th standard. In that, one of the decision procedure method is shortcut truth table method. आपने जो सीखा है 11th standard में, that method is truth table method. And in 12th standard, there is one more new method to determine validity of the argument, that is called shortcut truth table method. Okay, let's revise some basic rule in logic जो आपने 11th standard में किया है. All of you know that rules of conjunction, rule of conjunction, rule of disjunction, rule of material implication and rule of material equivalence and the rule of negation. Just थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, कुछ स्टूडेंट को याद नहीं आ रहा होगा. Okay. In case of rule of conjunction, this dot is called and. There are two variables p and q, so we write p dot q. Okay. Suppose मैं अगर आपको बोलता हूँ you are bold and beautiful. You are bold and you are beautiful. तो you are bold को मैं p लिखा हूँ, and के बदले डॉट दिख रहा है वहाँ पे, and beautiful सेकेंड वेरिएबल को q मैंने लिखा है, that is p dot q like that. Okay, ये जो 11th स्टैंडर्ड में हमने सब सीखा था. Now p dot q, अगर मैं किसी को बोलता you are bold and beautiful and you are bold, अगर वो पर्टिकुलर फर्स्ट डायलॉग या फर्स्ट प्रीपोजिशन ट्रू होगा and second you are beautiful, ये second preposition भी true होगा, then the full this conjunctive statement is true. इसके लिए यहाँ पे रूल बनाया है, true and true के बीच में true दिखता है. Like that, अगर आप किसी को भी conjunctive statement बोलते हो तो there are four possibility: true true, false false, true false. ये आपको लास्ट ईयर का मालूम ही है. बट ये जो मिडल में जो आंसर है वो कैसे याद रखने का है, ओके, वो मैं आपको बता रहा हूँ. अभी ये लॉजिक तो आपको पता ही है 11th स्टैंडर्ड में, व्हाई इट इज ट्रू इन मिडल, व्हाई इट इज फॉल्स, व्हाई इट इज फॉल्स, व्हाई इट इज फॉल्स. बट व्हाट इज अ रूल ऑफ कंजंक्शन? देखो मैं दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ. ओके, सिंपल लैंग्वेज में भी बोलूंगा और फिर लॉजिक की लैंग्वेज बोलूंगा. ओके, जैसे अभी मैं बोलूंगा कि व्हाट इज रूल ऑफ कंजंक्शन, तो लॉजिक में कैसे बोलने का है? कंजंक्शन इज ट्रू व्हेन एंड ओनली व्हेन बोथ द कंजंक्ट आर ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स. तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन जब करेंगे दोनों बाजू ट्रू लिखा होगा तो मिडल में ट्रू लिखना है, एंड ट्रू फॉल्स होगा तो मिडल में क्या लिखना है? फॉल्स. फॉल्स ट्रू है तो भी फॉल्स, फॉल्स फॉल्स है तो भी फॉल्स. तो आपने नोटिस किया, ये मैंने एरो लगाया, ये यहां से याद रखने का है. कंजंक्शन इज ट्रू व्हेन एंड ओनली व्हेन बोथ द कंजंक्ट आर ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स. क्योंकि अगर आप कोई भी डायलॉग बोलते हो, अगर फर्स्ट डायलॉग ट्रू है, फर्स्ट डायलॉग मींस फर्स्ट प्रीपोजिशन ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स है, तो अगर ये फॉल्स होगा तो फुल आंसर ट्रू नहीं होगा, फुल स्टेटमेंट इज फॉल्स बोला जाएगा. दैट्स व्हाई ट्रू फॉल्स के बीच में फॉल्स दिखता है, ट्रू फॉल्स के बीच में फॉल्स दिखता है. लाइक दैट हम लोग ने डिस्कस किया था 11th स्टैंडर्ड में. लेकिन अभी अब इस 12th स्टैंडर्ड में हम शॉर्टकट ट्रूथ टेबल मेथड सीखने जा रहे हैं. ओके, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस rule and this formula. Now conjunction is true when and only when both the conjunct are true, otherwise it is false. तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डॉट वाला क्वेश्चन में दोनों जगह ट्रू होगा तो बीच में ट्रू लिखने का है, नहीं तो फॉल्स आएगा. ओके, ये सबको मालूम है. Now what is rule of disjunction? Disjunctive statement, either or. Now this is called either P or Q. Either today is Tuesday or Wednesday. Like that हम लोग P and Q की लैंग्वेज में हम लोग ने वेरिएबल में डिस्कस किया था. Now what is the rule of disjunction? Disjunction में भी there are four possibility in two variable, 2 raised to n फॉर्मूला जो अप्लाई करते थे 11th स्टैंडर्ड में, TT, FF, TF, TF. अगर आप कोई भी डायलॉग बोलते हो तो TT, TF, FT या FF हो सकता है. In conjunction this is called conjunct. But in disjunctive statement इसको disjunct बोलते हैं, इसको disjunct बोलते हैं. This is the first disjunct, this is the second disjunct. In this case P is called first conjunct and इधर क्या बोलते हैं? second conjunct. But either or वेज सिंबल होगा तो इसको first disjunct बोलते हैं, इसको second disjunct. Okay, now what is the rule of disjunction? अभी ये सब लर्न कैसे करने का? Very simple है, जो एरो लगा है ना, एरो, वो आपको याद रखने का है. Disjunction is false when and only when both the disjunct are false, otherwise it is true. तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो P वेज Q, दोनों साइड फॉल्स दिखेगा तो इमीडिएटली आपको फॉल्स लिखना है मिडल में. ये आपको याद रखने का. ये
That means disjunction is false when and only when both the disjunct are false, otherwise it is true. And conjunction में ये याद रखने का है. How to remember logic very simple subject है, केवल आपको समझना है. ओके तो पहले सिंपल लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज में मैं समझाता, उसके बाद हम लोग एक्चुअल लॉजिक की लैंग्वेज डिस्कस करते हैं. तो कंजंक्शन इज ट्रू व्हेन एंड ओनली व्हेन बोथ द कंजंक्ट आर ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स. डिसजंक्शन इज फॉल्स व्हेन एंड ओनली व्हेन बोथ द डिसजंक्ट आर फॉल्स, अदरवाइज इज ट्रू. ये आपको लर्न करना है, याद रखना है, प्रॉब्लम सॉल्व इजीली हो जाएगा. ओके तो ये रूल ऑफ कंजंक्शन इज ओवर, देन रूल ऑफ डिसजंक्शन इज ओवर. Third rule is rule of material implication. Material implicative statement means if something something then something something. If you work hard then you will get good marks. What is the symbol of if then statement? Horseshoe. This symbol is called horseshoe and this statement is called implicative statement. This is also called conditional statement. ध्यान दो बराबर, जिस डायलॉग में एंड या डॉट सिंबल है उसको हम कंजंक्टिव स्टेटमेंट बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कंजंक्ट, दिस इज कॉल्ड सेकंड कंजंक्ट. This P with Q, either P or Q, this is called disjunctive statement and the P is called first disjunct and Q is called second disjunct. In case of material implicative statement, which is also called conditional statement, okay, if P then Q. Suppose मैं ऐसा बोलता हूँ, if you work hard, then you will get good marks. तो उसको हम लोग ने सिंबॉलिक एक्सप्रेशन किया है, जो कि आपको 11th स्टैंडर्ड में कंप्लीटली हमने एक्सप्लेन किया था. नाउ P horseshoe Q, but in case of implicative statement, this P is called antecedent and this Q is called consequent. तो fill in the blanks में अगर आता है कि in P horseshoe Q, P is called dash, तो आपको antecedent लिखना है and Q is called dash, तो क्या बोलने का? Consequent. आपने नोटिस किया मैं यहाँ पे P को conjunct बोल रहा हूँ. Q is conjunct. This is first conjunct, second conjunct. This is first disjunct, second disjunct. But in case of implicative statement, this is called antecedent. This P is called antecedent and this Q is called consequent. Okay. अभी आपको समझ गया? There are four possibility. All of you know that. ये rules तो आपको learn करना है. Okay. सामने रखना ही है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, तो इजीली सॉल्व हो जाता है. T T F F T F T F. These are the four possibility in case of two variable. Now T T F F T F T F, लेकिन मिडल में क्या आंसर आएगा वो याद रखने के लिए मैंने ये एरो लगाया है. In case of material implicative statement, when antecedent is true and consequent is false, then material implicative statement is always false. So you have to remember this, otherwise it is true. मतलब यहाँ पे आपने ये पर्टिकुलर रो को याद रख किया है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर रो को याद रखना है और यहाँ पे इस पर्टिकुलर रो को. देखो conjunction is true when and only when both the conjunct are true, otherwise it is false. Disjunction is false when and only when both the disjunct are false, otherwise it is true. In case of material implication is false when and only when antecedent is true and consequent is false, otherwise it is true. आपने नोटिस किया ये फिक्स रूल है, फॉल्स के लिए फिक्स रूल है, यहाँ पे भी फॉल्स के लिए फिक्स रूल है, यहाँ पे ट्रू के लिए फिक्स रूल है. तो इस तरह ये थ्री रूल्स आपको लर्न हो गया होगा. ओके और अभी फिलहाल आपके सामने मैंने रखा है टू सॉल्व शॉर्टेड टू टेबल मेथड प्रॉब्लम. ओके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. द वेटेज ऑफ दिस टॉपिक इज अप्रोक्सीमेट 6 to 8 मार्क्स. ओके 6 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, उसमें 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन का होगा. शॉर्टेड टू टेबल, एक सिंगल रो में आंसर आएगा. जो लास्ट ईयर जो आप जो प्रॉब्लम कर रहे थे, दैट इज द ट्रूथ टेबल मेथड. दैट इज वेरी लेंथी मेथड. इफ देयर आर 3 वेरिएबल, ऑल ऑफ यू नो दैट p q and r वाला वेरिएबल होता था, देन देयर आर 8 रो p q and r वाला क्वेश्चन जिसमें 3 वेरिएबल होते थे, 8 रो में आंसर आएगा. 4 p q r s अगर क्वेश्चन में होता है तो 16 रो लगता है. बट इस साल हम एक सिंगल रो में प्रॉब्लम करने जा रहे हैं. वही सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर के, लेकिन समथिंग न्यू मेथड दैट इज कॉल्ड शॉर्टेड टू टेबल मेथड. ओके नाउ दिस 3 रूल इज ओवर. आपको लर्न हो गया होगा, जो मैंने एरो लिखा है वो आपको लर्न करना ही है. नाउ इन केस ऑफ रूल ऑफ मटेरियल इक्विवेलेंस, दिस इक्विवेलेंस सिंबल इज यूज्ड फॉर इफ एंड ओनली इफ समथिंग समथिंग देन P triple bar Q. This is also called triple bar. There are 4 possibilities T T F F T F T F. Now in case of material equivalence, this is called first component and this is called second component.
P and Q को क्या क्या बोलते हैं जरा ध्यान रखना है. In this case this is called conjunct, this is called disjunct, but in this case material implication this is called antecedent and that is called consequent, but in this case this is called first component, this is called second component. आपने notice किया, if the both the component are same, that is T, then also middle equivalence is T लिखा है मैंने. Both the component are same, false, then also T. That means material equivalence is true when both the component have same value. T है तो भी T है, F है तो भी T है, otherwise it is false. So material equivalence is true when both the component are same. That is same truth value. True है दोनों, true है तो भी बीच में true है, false है तो भी true है, otherwise it is false. Like that you have to remember this truth value. तो ये जो मैं डायलॉग बोल रहा हूँ बोला जाता है this is called truth value of this logic rule. And the last rule क्या है? Rule of negation. Negation means not. Okay. And आपने notice किया not this word is applicable for only single variable. Okay. He is my papa. He is not my papa. Like that. तो not is applicable for single variable. That's why this not के लिए हम लोग ये symbol use करते हैं curl. This curl is called monadic operator. ध्यान देना. This curl symbol is called monadic operator. Operator या connective. Okay. But other than this curl symbol, dot, wedge, horseshoe and triple bar. क्या क्या मैं बोल रहा हूँ? Dot, wedge, horseshoe and triple bar. All these are called which symbol? This is called dyadic, or maybe it is called binary operator. So there are how many operator and connective? There are 5 connective. कौन-कौन से हैं? Dot, wedge, horseshoe, triple bar, and last क्या है? Curl. But this curl is called monadic operator because this curl symbol is applicable for single variable. That's why monadic. Mono मतलब single होता है. But other this connective and ये and symbol word हम लोग जब भी use करते हैं दो वेरिएबल आते हैं P and Q. This is either P or Q. This is if P then Q. This is if and only P then Q. Like that, all these operators are called dyadic, that is binary operator, because this is applicable for two variable. Okay. Now, what is the rule of negation? In case of negation, if P is true, तो negation symbol that not P बोलेंगे तो that is false, and if P for papa is false होगा तो not बोलेंगे तो वो statement true हो जाएगा. That means problem solve करते समय अगर true आता है तो कर्ल के बाजू में false लिखना है, इधर false होगा तो कर्ल के बाजू में कर्ल के इधर नीचे true लिखना है. इस तरह ये लास्ट ईयर के रूल्स का रिवीजन मैंने शॉर्टकट मेथड से किया है. और अभी शॉर्टकट मेथड के लिए जैसे हम लोग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो बताने जा रहा हूँ. शॉर्टकट टू टेबल मेथड, वेरी शॉर्टकट मेथड, एंड दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड. अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आता है शॉर्टकट मेथड, सॉरी शॉर्टकट टू टेबल मेथड is dash method of decision procedure, so you have to write indirect method. This is not direct method. Okay, and that indirect method is based on principle of reductio ad absurd method. अभी आपको इसका मीनिंग नहीं समझा होगा, उसी को तो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि how to apply this principle to determine the validity of the argument by shorter two table method. What do you mean by validity of the argument? Means in the question one argument statement form is given in the problem. और question का title होगा determine whether the following statement is tautology or not. Tautology or not means true or not. That means how to determine validity of the argument by shorter two table method. That is called reductio ad absurd method. Now what is reductio ad absurd method? How to apply principle of reductio ad absurd method. Okay. Now we take one simple example to explain this method. What is given in your question paper? Use shortcut to table method to determine whether the following statement form is tautology or not. Now, what do you mean by principle of reductio ad absurd method? Opposite of what is to be proved leads to an absurdity. लॉजिक की लैंग्वेज में अगर आपको समझाते हैं तो तुरंत नहीं समझता है. वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ. देखो, आपको ये क्वेश्चन पता लगाने का है कि दिस statement is tautology, that is always true है कि नहीं, this is tautology or not. So how to solve this question? Okay, चलो let us write answer like this. थोड़ा expanded form में लिखने का एग्जाम में, डायरेक्ट
without any X column, सीधा सीधा name of this topic is shorter to table. Okay, you get your answer in one single row. एक ही रो में आंसर आना चाहिए. Okay, as far as possible. How you start this question? There are how many connective? Dot is one connective. This horseshoe is also connective. Which is the main connective? This horseshoe. Okay, horseshoe is the main connective. आपको सबको मालूम है, जैसे 11th standard में सीखा है. Now horseshoe is the main connective, so we assume that the given statement is false. That means you start your question by assuming this assumption. This is our assumption. That means इसी को बोला जाता है opposite of what is to be proved. You want to prove whether it is tautology or not. तो हमने क्या assume किया? Let us assume that the given statement is false. By assuming false, अभी तक final answer नहीं आया है. मैंने ऐसा assume किया है कि given statement false है और अभी solve कर रहा हूँ and check कर रहा हूँ whether there is any inconsistency arise or not. Okay, so that means how you solve? पहले मैंने assume किया this is false. This is not my final answer. अभी आपको ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने का? इन द मेन कनेक्टिव आपको फॉल्स दिखता है. मटेरियल इंप्लीकेशन इज फॉल्स. खुश होकर नाचने का, मैं बता रहा हूँ कि खुश होकर नाचने का मतलब आपको एक फिक्स रूल दिखेगा जहां पे मैंने एरो लगाया. देखो, मटेरियल इंप्लीकेशन इज फॉल्स. ये जो एरो दिखता है ना, ये रूल्स आपको पहले तुरंत अप्लाई करने का. अदर देन दिस, यहाँ पे डबल एरो है, सिंगल एरो वाला रूल्स दिखता है तो पहले अप्लाई करो. बस दिस इज द मेथड. नाउ मटेरियल इंप्लीकेशन इज फॉल्स when and only when antecedent is true and consequent is false. देख लो बारो ध्यान से. Material implication is false, तो left hand side is called antecedent, but left hand side में ये double दिखता है ये सब कुछ. तो which is antecedent? This dot is the final answer of this bracket. तो आप यहाँ पे देखते हैं material implication is false when antecedent is true, but where you write this true? Under this dot. Material implication is false when antecedent is true and consequent is false. So you have to write like this, and this is your first step. This star indicates that this is your assumption, and then we proceed this problem. How you get this first step? Material implication is false when antecedent is true and consequent is false, but don't write true under P. आपको इसका main connective में लिखने का. This is the rule of material implication. This first step is over. Now right hand side आपका ओवर हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड ये बाकी है. यहाँ पे आपको क्या दिखता है? कंजंक्शन इज ट्रू. हियर यू गेट कंजंक्शन इज ट्रू. इज देयर एनी फिक्स रूल? यस, कंजंक्शन इज ट्रू. फिक्स रूल मतलब यही दिखना चाहिए, दूसरा नहीं दिखना चाहिए. अगर दूसरा दिखता है तो डोंट अप्लाई रूल्स. इन दैट केस वी फॉलो अदर मेथड. ओके, नाउ देख लो, कंजंक्शन इज ट्रू, कंजंक्शन ट्रू दिखता है तो फिक्स आंसर है. फिक्स आंसर है, दैट मींस यू गेट rules and you have to apply that rule. Conjunction is true when and only when both the conjunct are true. Left hand side true, right hand side true. Conjunction is true, left hand side true, right hand side true. So this is your second step. Now you get this answer, but what is your conclusion? See that by assuming false, we decompose each and every premise. हमने solve किया ये premise को. Then you get this answer. Now what is your final conclusion? अगर आपका आंसर आ गया तो चेक करने का ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी वेरिएबल इज सेम और नॉट. सी दैट P P P सब जगह P दिखता है. हियर P shows true, but here P का वैल्यू क्या दिखता है? false. That means there is a inconsistency, right? तो आप यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हो, या तो हम लोग अंडरलाइन के बदले हम लोग इसको क्रॉस भी कर सकते हो. क्रॉस, that means we get क्या है? Inconsistency. Now see that. That means truth value of P is true, but here truth value of P is false. यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, तो यहाँ पे भी ट्रू होना चाहिए. क्या मैंने मिस्टेक किया? नहीं, हमने तो प्रॉपर रूल्स लगाया. दैट मींस व्हाट इज योर फाइनल कंक्लूजन? नेम ऑफ द टॉपिक क्या है? डिसीजन प्रोसीजर. आपको अभी डिसीजन लेने का है. देखना, मैंने फॉल्स एज्यूम करके प्रॉब्लम शुरू किया था, बराबर? तो फॉल्स एज्यूम करके प्रॉब्लम शुरू किया. फॉल्स एज्यूम करके प्रॉब्लम रूल्स हमने अप्लाई किया, बट वी गेट इनकंसिस्टेंसी इन स्टेप नंबर 1 and 2. दैट मींस माय assumption of false is wrong and hence the given statement form is tautology. फॉल्स एज्यूम करके प्रॉब्लम शुरू किया और हमें ये मिस्टेक मिला, truth value different मिला. That means my assumption of false is incorrect and hence false is incorrect. That means it is true. True means tautology. So you have to write like this. क्या लिखेंगे? There is inconsistency in step number. There is inconsistency in step number 1 and 2 या 2 and 1. Hence our
assumption of false is incorrect. हमने false assume करके प्रॉब्लम शुरू किया था, but my assumption of false is wrong and assumption of false is wrong. Therefore, given statement or argument, given statement form is a tautology. False is wrong, that means true, and hence this given statement is tautology because your question title is whether the following statement form is tautology or not. तो मैंने डिसाइड कर लिया, तो आपको मेथड समझा क्या लिखा है. रिडक्शन एब्सर्ड मेथड में हम मेन कनेक्टिव में फॉल्स लिखने का है. ऑल क्वेश्चन इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन है उसमें मेन कनेक्टिव में पहले फॉल्स एज्यूम करना है और फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का है. देन यू हैव टू चेक वेदर देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी और कॉन्ट्रडिक्शन इन एनी स्टेप नंबर. इफ यू गेट योर इनकंसिस्टेंसी तो क्या बोलने का, माय assumption of false is wrong and hence the given argument shows tautology. Okay, let us explain second question. In this question, P dot curl Q, horseshoe curl Q. ध्यान से देखना. There are various connective. Which is the main connective? See that this is your left hand side bracket complete. Then horseshoe. Then this is your right hand side part. So this is the main connective, and we assume that given statement is false. In shortcut to table, how you start your question? By assuming false. मेन कनेक्टिव में false लिखना है. दिस इज आवर assumption the given statement is false. बोलना नहीं, हमने assume किया है कि statement false है because opposite of what is to be proved. You want to prove that it is a tautology or not, तो आपको क्या करने का कि ये tautology नहीं है, ये तो false है, ऐसा assume करके हम प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं. अभी false assume करके आपको प्रॉब्लम शुरू करने का है. then you have to check is there any inconsistency arise in same problem. क्या false assume करके कुछ inconsistency मिलता है क्या? अगर मिलता है तो बोलने का my assumption of false is wrong hence it is true. True means tautology. ऐसा हम लोग सोच रहे हैं. Now our intention to determine whether there is a inconsistency or not. चलो कैसे चेक करेंगे, स्टार्ट करते हैं. Material implication is false. पहले ही मैंने बोला है, बहुत खुश हो जाने का बिकॉज फिक्स रूल अप्लाई होता है. जहां पे मैंने एरो लगाया वो रूल अप्लाई होता है तो अप्लाई करो. ओके, तो मटेरियल इंप्लीकेशन इज फॉल्स व्हेन एंड ओनली व्हेन एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स. ये पी के नीचे लिखा है तो यहाँ पे पी के नीचे नहीं लिखना है. यू हैव टू चेक व्हाट इज एंटीसीडेंट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एंटीसीडेंट. horseshoe में जो भी होता है left hand side is called antecedent, right hand side is called consequent. Now in this antecedent which is your main connective, in this bracket this is your main connective, that's why you have to write true here under this dot. डॉट के नीचे ट्रू लिखना है and consequent is false. तो right hand side main connective is not q, not is the final answer, false. ध्यान से देखना, p horseshoe q मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ. If this is false, so what is your answer? Material implication false when antecedent is true and consequent is false. ऐसा लिखता है. बट अगर इसके बदले ऐसा कुछ था, देख लो यहाँ पे इस क्वेश्चन में material implication false when antecedent is true, तो antecedent means you have to write that under main connective. जो main connective है उसके नीचे लिखा है. बट राइट हैंड साइड में क्यू नहीं है, कल क्यू है, तो क्यू के नीचे नहीं लिखेंगे हम, इस कल के नीचे हम लोग ने आंसर फॉल्स लिखा है. अंडरस्टूड? ओके, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. देखो मटेरियल इंप्लीकेशन फॉल्स व्हेन एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. मिस्टेक मत करना एग्जाम में, बराबर एकदम फॉलो करो बराबर. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है. नाउ दिस इज फॉल्स. तो अभी आपके पास यहाँ पे दो आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट एंड राइट हैंड साइड दिस पार्ट. ओके, तो छोटा ये राइट हैंड साइड हम पहले इसको देख लेते हैं, इजीली है बिकॉज़ फिक्स रूल इज एप्लीकेबल. यहाँ पे ये रूल दिखता ही है, कर्ल क्यू. ओके, तो इफ दिस इज फॉल्स तो इट्स नेगेशन इज क्या होगा, ट्रू. तो फॉल्स है तो ये ट्रू होगा. दिस इज योर सेकंड स्टेप. बाय दिस वे दिस पार्ट कॉन्सिक्वेंट पार्ट इज कंप्लीटली ओवर. ओके, नाउ रिपीट कर रहा हूं. फर्स्ट स्टेप क्या किया था, मटेरियल इंप्लीकेशन फॉल्स व्हेन एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स. सेकंड स्टेप में इफ दिस इज फॉल्स तो इट्स नेगेशन इज ट्रू. ये राइट हैंड साइड में प्रॉपर रूल अप्लाई हो रहा है. ओके, अभी हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं. कंजंक्शन इज ट्रू. क्या फिक्स रूल अप्लाई होता है? यस, कंजंक्शन इज ट्रू व्हेन एंड ओनली व्हेन बोथ द कंजंक्ट आर ट्रू. तो लेफ्ट हैंड साइड इज ट्रू एंड राइट हैंड साइड में नॉट इज द फाइनल आंसर. ये आपको ट्रू क्यू के नीचे दिखता है, बट डोंट राइट हियर अंडर क्यू. यू हैव टू राइट योर आंसर अंडर नेगेशन सिंबल बिकॉज़ नॉट इज द फाइनल कंजंक्ट. ओके, तो 1 2 एंड दिस थर्ड स्टेप इज ओवर.
मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया, रूल ऑफ कंजंक्शन. कंजंक्शन इज ट्रू व्हेन एंड ओनली व्हेन बोथ द कंजंक्ट आर ट्रू, बट राइट साइड में ट्रू आप नॉट के नीचे लिखेंगे बिकॉज नॉट क्यू है. दिस इज नॉट, क्यू मींस नॉट इज द फाइनल आंसर. लाइक दिस वे दिस थर्ड स्टेप इज ओवर. नाउ इफ दिस इज ट्रू तो इट्स नेगेशन इज फॉल्स. ये रूल आपको दिखता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ये फॉल्स लिखते हैं. इस तरह से हमने सभी प्रॉपर्ली रूल अप्लाई किया, बट आपने नोटिस किया, आपने क्या एज्यूम किया था, फॉल्स एज्यूम किया था. ये भूलना नहीं है. बाय एज्यूमिंग फॉल्स आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है. नाउ व्हाट इज योर स्टेप्स, आप कैसे चेक करेंगे, हाउ टू डिटरमाइन वेदर दिस स्टेटमेंट इज वैलिड और नॉट. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट कैसे सोचने का है, फॉल्स एज्यूम करके प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करो. देन यू चेक इज देयर एनी इनकंसिस्टेंसी. P फॉर पापा इधर T है, Q इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू. देखो तो Q में कुछ इनकंसिस्टेंसी इमीडिएटली दिखाई देता है. देखो Q is true also, truth value of Q is true, and in the same question truth value of Q is false. That means either true दिखता है और इधर false दिखता है. That is called inconsistency and contradiction in step number 2 and 4. Hence my assumption of false is wrong बोला जाएगा. मैंने false assume करके प्रॉब्लम शुरू किया था. We get inconsistency. Inconsistency मतलब मिस्टेक नहीं बोल सकते, मिस्टेक हमने नहीं लाया, रूल तो हमने तो बराबर अप्लाई किया, बट देयर इज अ इनकंसिस्टेंसी इन दिस स्टेप नंबर. ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q इज डिफरेंट. दैट मींस माय assumption of false is wrong, and assumption of false is wrong means the given statement is true, and true means tautology. तो ये डायलॉग आपको लिखने का है. क्या लिखेंगे, देयर इज inconsistency in step number 4 and 2 या 2 and 4. therefore our assumption of false is incorrect. Assumption of false is incorrect. Therefore given statement form is a tautology. वेरी सिंपल स्टेप है. फॉल्स एज्यूम करके प्रॉब्लम शुरू करो, चेक करो इज देयर एनी इनकंसिस्टेंसी. इनकंसिस्टेंसी मींस इज देयर एनी डिफरेंट ट्रूथ वैल्यू. अगर डिफरेंट ट्रूथ वैल्यू ऑफ द सेम वेरिएबल दिखता है तो दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी इन स्टेप नंबर 4 and 2. हेंस आवर assumption of false is wrong. फॉल्स एज्यूम करके इनकंसिस्टेंसी मिला, इसके लिए फॉल्स नहीं, ये तो ट्रू होना चाहिए. दैट इज द रिवर्स टाइप ऑफ assumption है. ओके, हमेशा ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं दिखेगा. लेट अस टेक न्यू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, लॉट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, तब आपको बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. अभी तक आपने नोटिस किया जितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है उसमें अभी तक ये 3 रूल्स में से कुछ अप्लाई हो रहा है. अभी तक इक्विवेलेंस रूल नहीं आया, इसके लिए ये ज्यादा प्रैक्टिस करने का है. और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शन एंड एब्सर्ड मेथड. अपोजिट ऑफ व्हाट इज टू बी प्रूव्ड लीड्स टू एन एब्सर्डिटी. आता है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं हम लोग. लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. In this question, see that which is the main connective. There are various connective, curl, wedge, horseshoe curl, इतने सारे connective दिखता है. और immediately अगर आप ध्यान से देखेंगे तो main connective कौन सा है? This is your left hand side bracket, this is your right hand side bracket, and this horseshoe is the main connective. So how you start your question in shorter to table method? We assume that the given statement form is false. Given statement is false. This is our assumption. अभी तक assume किया है. We assume that the given statement is false. अभी जैसे ही आप false लिखते हैं मेन कनेक्टिव में तो you get one rule. आपको एक रूल जरूर दिखेगा. Horseshoe is false. Material implicative statement is false. When and only when antecedent is true and consequent is false. तो फिक्स आंसर है. फॉल्स का फिक्स आंसर है. जो फिक्स आंसर है ना वो अप्लाई करो. और अगर दूसरा कुछ दिखता है तो वो अप्लाई नहीं करने का, तब क्या करने का वो मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में. ध्यान देना. ओके, फिक्स रूल दिखना चाहिए. फिक्स रूल समझता है. मटेरियल इंप्लीकेशन फॉल्स एक ही जगह है. दिस इज अ फिक्स पॉसिबिलिटी. In case of true, there are 3 possibility. In case of true, there are 3 possibility. Here, in case of false, there are 3 possibility. तो possibility में नहीं जाने का है. We want our answer in single row because the name of this topic is shorter to table है. Okay, start करते हैं. Material implication is false. Material implication is false when antecedent is true and consequent is false. Material implication false when antecedent. ध्यान से देखना यहाँ पे
बराबर एंटीसीडेंट मींस which is the main final connective of this bracket. Left hand side में main connective कौन सा है वेज, तो you have to write that true here and consequent is false, तो यहाँ पे main connective में लिखना है, देख लो बराबर. Okay, left hand side is true and right hand side is false, जिसको हम antecedent and consequent बोलते हैं. But here you write T here. ये T मैंने कहाँ पे लिखा है? इस ब्रैकेट के मेन कनेक्टिव में, और वो false कहाँ पे लिखा है? वो ब्रैकेट के मेन कनेक्टिव में. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं. ओके, समझ रहा है लॉजिक? बहुत सिंपल होता है. ओके, नाउ इसमें ये फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट हो गया है, कोई डाउट नहीं है. अगर डाउट होगा हम डाउट लेक्चर भी रखेंगे, ऑनलाइन लेक्चर, तब आपको पता चल जाएगा. Now material implication false when antecedent is true and consequent is false. Now you have two bracket, left hand side भी है और right hand side भी है. ध्यान देना. अभी आप लोग कौन सा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे? That is the main important part of this question. Now see that. एक क्या दिखता है? Wage is true. Now see that here. Wage is true, true, true. There are three possibility. Hence, don't apply this rule here. Even though there are rules, but there are three possibility. But the name of this topic is shorter to table method. That's why don't apply this rule मैं बोल रहा हूँ. तो आप बोलेंगे नहीं अप्लाई करेंगे तो छोड़ देने का. अभी for the time being एक साइड में रखो. ये ब्रैकेट को अभी सॉल्व नहीं करेंगे. चेक करो वापस यहाँ पे. Material implication false. Yes, material implication is false. Fixed rule है, इसके लिए अप्लाई करो. If there are possibility, don't apply rules. If you get fixed rule, then apply this rule. Now material implication false when antecedent is true and consequent is false. Again same rule. Material implication false when antecedent. What is antecedent of this left hand side? Not is the final connective है. तो you have to write true here and consequent right side में not कल के नीचे लिखना है. Material implication false when antecedent is true and consequent is false. यहाँ पे आपको P के नीचे दिखता है, बट वहाँ पे P नहीं है, कर्ल Q. कर्ल इज द फाइनल आंसर. बराबर स्टाइल समझ रहा है मेरी लॉजिक पढ़ाने की? ओके, कोई डाउट नहीं है सबको. Material implication false when antecedent is true and consequent is false. Okay, now this is second step. Okay, under कर्ल मैंने लिखा है. नाउ कर्ल जैसे ही कंप्लीट होता है तो नेगेशन वाला रूल आपको दिखता है. कर्ल is true तो its negation Q is what? If this is true तो this is false. तो true का opposite false लिखना है. This is third step and false negation is true. उल्टा लिखना है. Rule of negation तो very simple है. By this way this right hand side is over. Now left hand side हम लोग जा रहे हैं. पर ध्यान से समझ क्या होगा. That means मैंने ये ब्रैकेट इसलिए सॉल्व किया क्योंकि यहाँ पे फिक्स रूल लग रहा था, और इस ब्रैकेट को इसलिए नहीं सॉल्व किया क्योंकि देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी. बिकॉज़ डिसजंक्शन इज ट्रू, देयर आर थ्री केसेस, दैट्स व्हाई डोंट अप्लाई रूल्स. अभी भी मैं रूल नहीं अप्लाई करूंगा. मैं क्या करने वाला हूं, देखो बराबर ध्यान से. जब देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी या मोर देन वन पॉसिबिलिटी आता है तो डोंट अप्लाई रूल्स. यू हैव टू रिप्लेस ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. आपको पी एंड क्यू का ट्रूथ वैल्यू रिप्लेस करने का है. रूल की तरफ अभी नहीं देख रहा हूं क्योंकि थ्री केसेस था. ओके, नाउ व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू? ब्लाइंडली आपको कॉपी पेस्ट करना है. p का ट्रूथ वैल्यू ऑलरेडी पता है t, तो रिप्लेस दिस t हियर. ओके, अभी मैं रूल की और नहीं देख रहा हूं. लास्ट में चेक करूंगा वेदर इट इज लॉजिकली करेक्ट और नॉट. व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ p? ट्रू. तो ट्रू लिखा मैंने. दिस इज योर फिफ्थ स्टेप. व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ q? फॉल्स. रिप्लेस कर दो विद दास, और फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं. इफ p is true तो इट्स नेगेशन इज व्हाट? फॉल्स. अभी रूल अप्लाई करो क्योंकि फिक्स रूल दिखता है. नंबर 7, इसका मतलब मैंने p एंड q का वैल्यू रिप्लेस किया. देखो ट्रूथ वैल्यू ऑफ p इज ट्रू, ट्रूथ वैल्यू ऑफ q इज फॉल्स. रिप्लेस किया. आफ्टर रिप्लेसिंग कंप्लीट दिस ब्रैकेट. ये कंप्लीट किया है. नाउ यू हैव टू चेक वेदर दिस फाइनल आंसर ब्रैकेट इज करेक्ट और नॉट एज पर रूल ऑफ लॉजिक. चेक करो ये पूरा ब्रैकेट राइट है क्या? क्या वेज इज ट्रू होता है? whether disjunction is true when both the disjunct are false. देखो वेज क्या दिखा रहा है? ट्रू. लेफ्ट साइड में फॉल्स है, ये नहीं देखना, इसका लेफ्ट साइड ये है, और राइट साइड में तो फॉल्स फॉल्स के बीच में ट्रू दिख रहा है. बट रूल ऑफ डिसजंक्शन क्या है? इफ द डिसजंक्शन इज ऑलवेज फॉल्स व्हेन बोथ द डिसजंक्ट आर फॉल्स. तो यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए लेकिन दिख रहा है ट्रू. दैट मींस देयर इज अ इनकंसिस्टेंसी इन स्टेप नंबर 716. जरा नोटिस करो, हमने रूल नहीं देखा था, हमने ट्रूथ वैल्यू रिप्लेस किया, वो तो राइट काम किया था. उसके बाद ये ब्रैकेट को सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद लास्ट में चेक कर रहा हूं वेदर इट इज एज पर रूल करेक्ट और नॉट.
दैट मींस देयर आर टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जरा नोटिस करो, इन प्रीवियस टू प्रॉब्लम में क्या हुआ था, प्रॉपर रूल इज एप्लीकेबल एंड एट द एंड वी चेक व्हाट इज whether truth value of each and every variable is same or not. If there is a inconsistency, then we say that our assumption of false is wrong. अभी यहाँ पे inconsistency पता लगाने का मेथड क्या है, मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या है, रूल नहीं लग रहा था। रूल मतलब disjunction is true, there are three possibility, इसके लिए रूल मैंने नहीं अप्लाई किया, फिक्स रूल नहीं अप्लाई हो रहा था। तो हमने क्या किया, we replace truth value, रिप्लेस करने के बाद पूरा ब्रैकेट सॉल्व किया एंड लास्ट में ये चेक किया कि whether this complete bracket is correct or not. Okay, so there are two type of problem. First type में आपने देखा proper rule is applicable, then you have to check truth value. In the second type of question, here in the last bracket rule is not applicable, proper fixed rule, that's why we replace the truth value and then at the end you check whether it is as per rule or not. Okay, rule apply होता है तो truth value check करो, truth value replace करते हैं तो बाद में लास्ट में rule check करने का है। तो आपको inconsistency मिला कहाँ पे, 7, 1 and 6। तो आप क्या लिखेंगे, there is inconsistency in step number 7, 1 and 6. Okay, that means hence our assumption of false is क्या हो गया, incorrect। फॉल्स एज्यूम करके प्रॉब्लम शुरू किया था, हमने कोई मिस्टेक नहीं किया था, हमने एज पर रूल ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, देन ट्रूथ वैल्यू भी रिप्लेस किया, देन आल्सो वी गेट इनकंसिस्टेंसी, दैट मींस माय assumption of false is wrong and false is wrong means given statement form is tautology। इसका मतलब given statement form is tautology है, क्योंकि false एज्यूम करके इनकंसिस्टेंसी मिला। इनकंसिस्टेंसी कैसे मान पड़ा यहाँ पे कि disjunction shows true in spite of both the disjunct are false, because both the disjunct are false तो बीच में क्या आना चाहिए, false, लेकिन इधर क्या दिख रहा है, true, and there is an inconsistency in step number this hence given statement form is tautology। very important question था। तो there are two type of question, there are many question हम लोग solve करेंगे अगले लेक्चर में। okay,